रोहेल ने एक लड़की पसंद की। क्या? शादी करना चाहता है उससे। अच्छा, ये खुशी की बात है। हाँ, वो चाह रहा है हम उससे मिल लें, इसलिए मैंने परसों कुछ लोगों को खाने पर बुलाया है। वो लड़की भी आएगी। मेरी जिंदगी रोहेल ने गुजारनी है, इसलिए फैसला भी उसने खुद ही करना है। चलो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में रोहेल की जो चॉइस होगी वो बुरी तो नहीं हो सकती। उसको देखे बगैर मैं कह सकता हूँ कि वो बड़ी अच्छी लड़की होगी। कमाल, मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द रोहेल की शादी कर दो। खज़ां रसीदा घर में कोई बाहर तो आए। मैं तो माँ बेटी की किसी भी खुशी में कोई रुकावट नहीं बनूंगा। जैसे चाहते हो कर लो। हेबा, हेबा मैं कैसी लग रही हूँ? देखो, अच्छी लग रही हूँ ना? पता है क्यों? क्योंकि रोहेल हसन आज मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। और पता है क्या हुआ है हेबा? मुझे मोहब्बत हो गई है रोहेल हसन से। हाँ हेबा, मैं इस बात का एतराफ करती हूँ कि मुझे रोहेल हसन इतना अच्छा लगने लगा है कि शायद मैं इस पसंदीदगी को मोहब्बत भी कह दूँ। मैं जानती हूँ जब तुम ठीक हो जाओगी तो मुझसे लड़ोगी कि जिस लड़के से तुम 2 साल तक लड़ती झगड़ती रही, आज मैं तुम्हें इसके बारे में ये बता रही हूँ कि आई एम इन लव विद हिम। मैं जानती हूँ तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि तूबा हाशमी, तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर यही एक लड़का मिला था दिल लगाने के लिए। हिबा, उसमें बात ही ऐसी है कि दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता है। और एक अजीब सी बात, लोगों के मामले में तुम्हारी उम्मीद राय तो कभी भी नहीं मिली। पहले तुम्हें अरसल से शिकायत थी, अब तुम्हें रोहेल हसन पर एतराज होगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अब मैं तुम्हारे किसी भी एतराज की कोई परवाह नहीं करूंगी। सुना तुमने? भाई मुझे किसी ना किसी से शादी तो करनी है ना। और जब तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं तुम्हें खुद रोहेल हसन के लिए कन्विंस कर लूंगी। हेबा, पता नहीं क्या बात है उसमें, लेकिन कुछ है, समथिंग वेरी स्पेशल। हिबा के लिए सूप ले आऊं? जिन्हें आप इसके लिए सूप लेके आए, मुझे गेट टुगेदर में जाना। ठीक है बेटा, शौक से जाएं। बड़े अरसे के बाद आज आपके चेहरे पर खुशी दिखी है, वरना जब से बाजी गई हैं, आप दोनों बहनों ने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया। मैं सूप ले आऊं? मैं वेट करूं? नहीं, आप जाए, मुझे रोहेल साहब ड्रॉप कर देंगे। ये ले बेटा, मुंह खोले ना। हिबा, मेरी जान, क्या हो गया? थोड़ा सा हो, कभी कभी तो आप भी कमाल ही करती हैं ना। और वैसे भी ये रोज रोज पानी जैसा सूप कहाँ दिया जाता है। अच्छा बेटा, मैं किचन समेट दूं, आप थोड़ा सा आराम कर लें, मैं घर में ही हूँ। ठीक है मेरे बच्चे? Hey! Wow, you look very nice. चलो, बहुत तेज बारिश हो रही है।
Mama, this is Tuba. Tuba, this is my mama. क्या हुआ आपने? मेरे को पहले मिले। हिब्बा, हिब्बा, हिब्बा क्या हुआ तुम्हें? हिब्बा आंखें तो खोलो। या अल्लाह क्या हो गया मेरी बच्ची को? हिब्बा, मेरे बच्चे क्या हो गया? बोल तो सही। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम कर दो। डॉक्टर, डॉक्टर। तुम्हारी दो जवान बेटियां भी हैं। खैर, दो जवान बेटियों के होते हुए इस उम्र में एक मुआशका लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और वो भी एक शादीशुदा आदमी से जिसके बच्चे भी हैं। जाहिर है तुमने सोचा होगा तुम्हें इस उम्र में कोई नौखेज कमारा जवान तो मिल नहीं सकता, तो एक उधेड़ उम्र शादीशुदा दो जवान बेटों के बाप को ही फंसा लो। तुम क्या समझते हो कमाल हसन तुम्हारी दुकान के बाहर गिरा हुआ कोई रुमाल है जिसे उठाया, झाड़ा, अपने पर्स में रख लिया? वो मेरा शौहर है, मेरे बेटों का बाप है। वो उसका पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। सुभाष तुम कहाँ से आ रही हो? Are you okay? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा प्लीज गाड़ी में बैठो मेरे साथ। गाड़ी में बैठो ना। तो तुमसे पूछ सकता हूँ कि इतनी रात में इस हालत में तुम कहाँ जा रही थी? नहीं, आप नहीं पूछ सकते अर्षद। आपको मुझसे बात पर्स करने का कोई हक नहीं है। मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपके इसरार पे आपकी गाड़ी में बैठ जरूर गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके हर सवाल के जवाब देने की पाबंद भी हो गई। और अगर आपका ऐसा कोई इरादा है तो मैं उतर जाती, टैक्सी से चली जाऊंगी। बहुत बहादुर हो गई। शायद इसीलिए अभी तक जिंदा हूं।
जी बीबी, आपके पेशेंट के घर वाले पहुंचे कि नहीं? वो फोन नहीं उठा रही है। मैं राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। उनसे राब्ता करना बहुत जरूरी है। हमें फौरी तौर पर उन्हें ऑपरेट करना होगा। हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते रहें। जो ही उनसे कांटेक्ट हो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। तुम्हारा फोन बजे जा रहा है, इसको उठा लो या बंद कर दो। क्योंकि जिसका फोन आ रहा है मैं उससे बात नहीं करना चाहती। किसका फोन आ रहा है? That's none of your business. तुम सिर्फ बहादुर ही नहीं, बदतमीज भी हो गई हो, बेमरवत भी और बदअखलाक भी। ये तो आप जैसे कर्म फरमाओ की नवाजिश है। वो सब कुछ सिखा दिया जो नहीं आता। तुम्हारा फोन आ रहा है, इसको उठा लो या बंद कर दो। इट्स वेरी इरिटेटिंग। आप भी तो इतने बदल गए। आज से पहले मैंने भी आपको कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। अच्छा, I'm sorry. Please pick up your phone or switch it off. Oh my God. ये तो बाना आपा की मिस्ड कॉल्स हैं। ये मुझसे क्या हो गया? हेलो, आप कहाँ हैं बेटा? मैं तो कब से आपको फोन कर रही हूँ। बाना आपा सब कुछ ठीक तो है ना? बाना आपा बस मैं आ रही हूँ। मैं फौरन आ रही हूँ, विदिन सेकेंड्स। अरसल मुझे प्लीज हॉस्पिटल लेके चले हिबा के पास। कौन से हॉस्पिटल में है वो? Oh, Mama. Mama, this is Tuba. Tuba, this is my mama. क्या हुआ आप एक दूसरे को पहले मिले? तुम जाओगे तूबा से बात करने? मैं नहीं जानता कि अब मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये बात तुम अपने आप से पूछो, अपने जज्बे से पूछो। फैसला मेरे हाथ में नहीं है, फैसला अब तूबा के हाथों में है। उसके दिल में भी हमारी फैमिली के बारे में जज्बात होंगे ना। हैरत है, मैं आज तक ये जान नहीं सका कि तूबा और हिबा दोनों यमुना हाशमी की बेटियां हैं। किस कदर हैरत की बात है ये मामा। किसी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर हम किस कदर राहत और सुकून महसूस करते हैं। हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी तकदीर अगले ही मोड़ पर हमारे मुंह पर तमाचा रसीद करने को खड़ी है। आज तूबा को तुम्हारे साथ देखकर मुझे यूं लगा जैसे मेरी किस्मत ने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। मामा प्लीज ऐसा कुछ मत कहें।
मैं ऐसी कुछ चीज नहीं करूंगा जो आपकी खुशी और ख्वाहिशात के खिलाफ होगी। आई अश्योर यू। नहीं रोहित, अब मैं किसी की खुशियों के आगे बंद नहीं बांधूंगी। मैं जान गई हूँ कि मोहब्बत जमीन के एक बेजान टुकड़े का नाम नहीं जिस पर फतह का झंडा गाड़ दिया जाए। मोहब्बत तो कुर्बानी देने का नाम है, अपने जज्बात की, अपनी अना की, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने का नाम। तुम तूबा को अपना लो, क्योंकि आज मैं जिस जगह अपनी जिंदगी को खड़ा देख रही हूँ, उस तस्वीर में भी तुम्हें उस जगह नहीं देखना चाहती। अपने शौहर को खो चुकी हूँ मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। जाओ, तूबा को मना लो। यहां पर अपने सिग्नेचर्स कर दीजिए। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन की कामयाबी के कितने चांसेस हैं? मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा और ना ही मायूस करूंगा। हम इनके दिमाग के पिछले हिस्से को ऑपरेट करने जा रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशंस बहुत ही कम होते हैं। इसमें मरीज के जीने के 50% चांस होते हैं और 50% चांस ये भी होता है कि शायद पेशेंट जिंदगी की जानिब ना लौट सके। और अगर ऐसा हो जाए कि वो जिंदगी की जानिब लौट जाए, लेकिन हमेशा की माजूरी के साथ। ये माजूरी जिस्मानी भी हो सकती है और ज़हनी भी। इसलिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। प्लीज मिस तुबा, सिग्नेचर कर दीजिए। हमें ऑपरेशन को देर हो रही है, प्लीज। थैंक यू। आपको चंद बातों का यकीन दिलाने आए, अगर आप करना चाहें। एक ये कि मेरे बाबा कभी भी आपको वो हैसियत, वो मान, वो मर्तबा नहीं दे पाएंगे जो कि एक शख्स अपनी बीवी को देता है। इसलिए आप उनकी जिंदगी में कभी भी वो मकाम हासिल नहीं कर सकती जो मकाम मेरी मामा का है। ये सो कॉल्ड मोहब्बत आपके लिए कुछ खास सहारा नहीं बन सकेगी जब तक मैं कभी बाबा को आप तक और आपको बाबा तक नहीं पहुंचने दूंगा। ये मेरा अपनी मां से वादा है। मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा। हम इनके दिमाग के पिछले हिस्से को ऑपरेट करने जा रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशंस बहुत ही कम होते हैं। इसमें मरीज के जीने के 50% चांस होते हैं। ये माजूरी जिस्मानी भी हो सकती है और ज़हनी भी। इसलिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है।
तुम पिछले 4 घंटों से खड़ी हो, इससे ज्यादा तुम थक जाओगी। थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। अरसद, हिबा ठीक तो हो जाएगी ना? मेरी हिबा ठीक तो हो जाएगी ना अरसद? उसके बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं मेरे पास। जिंदगी जैसे एक डोर का नाम है, जिसका एक सिरा उसके पास है और दूसरा मेरे पास। वो ना रहे और मैं रह जाऊं, ये कैसे हो सकता है सर? ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है सर। वो ठीक हो जाएगी। तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा यकीन उसे वापस ले आएगा। देख लेना, वो ठीक हो जाएगी। शिट बोल रहा है। हाउ इज शी डॉक्टर साहब? हिबा कैसी है? आइंदा 24 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। इनकी जिंदगी की जानिब लौटने या ना लौटने का इन्हिसार इनके होश में आने पर है। 24 घंटों के अंदर अंदर इन्हें होश आ जाना चाहिए। इन्हें होश आ जाएगा तभी पता चलेगा कि ये जहनी और जिस्मानी तौर पर किस हद तक ठीक है। बस आप इनके लिए दुआ कीजिए। एक्सक्यूज मी। तो she'll be all right. परेशान मत हो। तुबा बेटा, जी आपा। बाहर आपसे कोई मिलने आए। आपा, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं हिबा से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। रोहेल हसन आया ना? नहीं, कमाल हसन आए। जी आप देखते हैं। कैसी हो तुम? आपके सामने ही हूँ, देख लीजिए। कल तुम्हें अपने घर में एक नए हवाले से देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। कल जब मैं आपके घर से निकली थी ना कमाल अंकल, नया पुराना हर हवाला खत्म करके निकली थी। अब आपके और मेरे दरमियान सिर्फ एक हवाला बाकी बचा, मेरी मामा की मौत। यमुना भी मेरा हवाला है। मैं अपनी जिंदगी उसकी याद में गुजारता हूँ। मामा के बगैर हमने जो जिंदगी गुजारी ना कमाल अंकल, वो आसान नहीं थी। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई। तभी आप हमें तन्हा बेसहारा छोड़कर चले गए।
यही था वो वादा जो आपने हमारी मामा से किया था। अब जब हमें आपकी जरूरत नहीं है तो आप अपनी झूठी खुशी का इजहार करने चले आए। नहीं कमाल अंकल, अब ना हमें आपकी जरूरत है, ना आपकी खुशी की, ना आपकी फैमिली के किसी भी फर्द से ताल्लुक रखने की। माफ कीजिएगा, मैं बहुत तल्ख हो रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ हिबा भी होश में आने के बाद आपसे यही बातें करेगी। हिबा कहाँ है? हिबा कहाँ है? क्या हुआ इसे? वो हॉस्पिटल में कमाल अंकल। कैसी है हिबा? जैसे जैसे आजकल में कोई शख्स जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होता है। ऐसी है मेरी हिबा। वो ठीक हो जाएगी तूबा, मैं जानता हूं वो कितनी बहादुर है, कितनी साबित कदम है और रिजॉल्व भी कितनी पक्की है। ऐसे लोग मौत से भी आसानी से हार नहीं मानते। आप प्लीज अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह जानता है आप दोनों बहनें एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करती हैं और अल्लाह अपने चाहने वालों से भी बहुत मोहब्बत करता है। Please be strong. She'll be fine, inshallah. इंशाल्लाह। जब तक तुम्हारी माँ बाप स्टेबल नहीं हो जाती हम उसको कमरे में शिफ्ट नहीं कर सकते। तुम लोग ऐसे करो, घर जाओ, रेस्ट करो, मैं हूँ उसके पास ही। ठीक? नहीं, हम अपनी मामा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रात के 4 बजे तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मुझे मजीद मत थकाओ। थके हुए हो तो घर आओ और आराम करो। बिल्किस मैं घर नहीं आ सकता, यहाँ किसी को मेरी जरूरत है, यहाँ और कोई नहीं हॉस्पिटल में। आई हैव टू बी हियर। तुम घर आओ, वरना मैं अभी इसी वक्त रुहेल को फोन करके तुम्हारे मुआशरे की पूरी तफसील बताने वाली हूँ। क्या तुम ऐसा चाहते हो? बिल्किस तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, तुम रुहेल को फोन नहीं करोगी। मैं खुद उन दोनों को एक वक्त पर बताऊंगा। ऐसी एक रात थी, यमुना आईसीयू में थी और मैं सारी रात इसी तरह बाहर खड़ा रहा, सारी रात। बाबा, आई एम रियली सॉरी। मैं उस वक्त शायद बहुत सेल्फिश हो गया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और उनकी खुशियों का सोचा। आज मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ जो इस फैमिली के लिए और यमुना आंटी के लिए आपके दिल में थे। यार अफसोस मत करो, आई डोंट नीड इट एनी मोर। मैं इन चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस वक्त मेरी हालत एक ऐसे मरीज की थी
जो जिंदगी की कश्मकश में हूं, और तुमने और तुम्हारी मां ने जिंदगी का नहीं मौत का साथ दिया। यमुना मेरा इंतजार कर करके मर गई, और मैं भी उसके साथ मर गया, और मेरे एहसासात भी उसके साथ मर गए। तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वो कमाल हसन नहीं है, उसका एक बुत है जिसके कोई एहसासात, कोई ख्वाहिशात कुछ भी नहीं है। तो ये हमदर्दी जाके अपनी मां से करो, मेरे से नहीं। बाबा प्लीज। I'm sorry. अगले 24 घंटे बहुत अहम है इनके लिए। इनकी जिंदगी की जानिब लौटने या न लौटने का इंसार इनके होश में आने पर है। 24 घंटों के अंदर अंदर इन्हें होश में आना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहन अब कैसी है? बस दुआ कीजिए। डॉक्टर, क्या मैं इसको एक दफा देख सकती हूँ? वो आईसीयू में है, आप उनसे नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब प्लीज एक दफा। ठीक है, आप उनसे मिल लें, लेकिन ज्यादा देर आप नहीं रुकेंगे। हिबा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हिबा, तुम मुझे अकेले छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? देखो, अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं तुम्हें बगैर नहीं रह सकती हिबा, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। तुम जानती हो ना मैं कितनी डरपोक हूँ, मैं कितनी बुज़दिल हूँ हिबा। तुम्हारे साथ तो मैं मौत से भी लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी को फेस तक नहीं कर सकती। हिबा प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ मेरी खातिर, प्लीज मेरी खातिर आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, हिबा तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। हिबा उठो, हिबा प्लीज, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। किसको क्या हुआ? जल्दी
क्या हुआ इसे? इन्हें होश आ रहा है मिस तूबा। कुछ देर के लिए इन्हें आराम करने दीजिए। आप प्लीज बाहर चलें। रंजिश ही सही।